राजधानी रायपुर से आ रही बड़ी खबर का रुख करेंगे। दरअसल राजधानी रायपुर में निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग गिरी है। सेंटरिंग में दबने से 9 मजदूर घायल हैं। वहीं 2 मजदूरों के इलाज के दौरान मौत हो गई है। मलबा हटाने का काम लगातार जारी है। रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह घटनास्थल पर पहुंचे हैं। वीआईपी रोड के पास की घटना है, तो इस वक्त की बड़ी खबर सबसे पहले INS 24/7 पर आप तक पहुंचा रहे हैं। ये वही निर्माणाधीन इमारत है जिसका सेंटरिंग जो है वो जमीन पर भर कर गिर गया और बताया जा रहा है कि इस हादसे में 9 मजदूर घायल हुए हैं। घायलों में सबको अस्पताल में भर्ती कराया गया, जहां 2 मजदूरों की मौत हो गई है। ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। वीआईपी रोड की ये घटना है जहां पर एक इमारत की सेंटरिंग जो है वो भरकर जमींदोज हो गई और इसमें 9 मजदूर घायल थे, जिन्हें आनन फानन में अस्पताल पहुंचाया गया। बताया जा रहा है कि 2 मजदूरों की दर्दनाक मौत हो गई है। तो ये बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं राजधानी रायपुर से, जहां पर सेंटरिंग गिरा है और सेंटरिंग के गिरने की वजह से मजदूर घायल हुए। ये 2 तस्वीरें हम आप तक दिखा रहे हैं। देखिए, सेंटरिंग पूरी तरीके से जमीन पर आ गिरी है और दूसरी ये वो इमारत है जिसमें मजदूर काम कर रहे थे। सेंटरिंग के जरिए मकान के बाहरी हिस्सों को बना रहे थे। सेंटरिंग के जरिए वो मकान को बेहतर करने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन सेंटरिंग में खामियों की वजह से सेंटरिंग जो है पूरी तरीके से जमीन पर भरा कर गिर गया और बताया यह जा रहा है कि 9 मजदूर घायल हुए। जैसे ही पुलिस प्रशासनिक टीम को जानकारी मिली, प्रशासनिक टीम ने आनन फानन में रेस्क्यू ऑपरेशन शुरू किया और तमाम घायलों को अस्पताल पहुंचाया गया। दुखद खबर यह है कि 2 मजदूरों की मौत हो गई है। तो बड़ी खबर आप तक पहुंचा रहे हैं। सेंटरिंग की ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। देखिए किस तरीके से पूरी इमारत की सेंटरिंग जो है वो जमीन पर बिछ गई है और इसी में दबे 9 मजदूर और उसमें 2 मजदूर की मौत हो गई है। ये तस्वीरें हम आप तक पहुंचा रहे हैं। मौके का जायजा लिया, खुद मौके पर पहुंचे जिला अधिकारी, उन्होंने तमाम मामलों में दिशा निर्देश दिए और तुरंत बचाव कार्य को शुरू करने का निर्देश दिया। देखिए, जेसीबी के सहारे से भी यहां पर तमाम सेंटरिंग की मलबे को हटाने की कार्रवाई शुरू की गई। मजदूरों को लगाया गया। जिला अधिकारी के साथ साथ पुलिस बल के जवान भी मौके पर पहुंचे और उन्होंने भी मौके का जायजा लिया। और चलिए हम अपने सहयोगी का रुख कर लेते हैं। हमारे साथ मोनिका दुबे फोन लाइन पर हमारी सहयोगी मौजूद है। मोनिका, 2 मजदूरों की दुखद मौत हो गई है। इस पूरे मामले में क्या कुछ और जानकारी निकलकर सामने आई है और इसमें किसकी लापरवाही मानी जा रही है? प्रशासनिक टीम अब आगे किन पर कार्रवाई करने जा रही है? जी बिल्कुल, आप देखिए अब यहाँ पर जिस तरीके से जो तस्वीरें निकलकर सामने आई, जहाँ पर 2 मजदूरों की जो मौत है, अभी बड़ी जानकारी हम आपको दे दें कि 2 मजदूरों की मौत जो है वो यहाँ पर हो चुकी है। राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा है वो यहाँ पर हो चुकी है। राजधानी रायपुर में एक बड़ा हादसा हुआ जहाँ पर बहुमंजिला इमारत के निर्माण यहाँ पर हो रहा था और इसके साथ यहाँ पर जो ये स्ट्रक्चर बनाया गया है और इस स्ट्रक्चर की प्लेट खसकने से जो मजदूरों की मौत है वह बताई जा रही है। एडिशनल एसपी लखन पटले ने खुद ये जानकारी दी कि यहाँ पर जो स्ट्रक्चर खड़ा किया गया था उसमें जो प्लेट बनाए गए थे जिस पर मजदूर खड़े होकर काम कर रहे थे और प्लेट खसकने के दौरान ये जो बड़ा हादसा है वो यहाँ पर हुआ है। और तस्वीरें आप देख पा रहे हैं सीधे INH पर कि किस तरीके से यहाँ पर जो मलबा है वह हटाने का काम लगातार जारी है। लगातार यहाँ पर जो टीम है वह लगी हुई है, रेस्क्यू टीम यहाँ पर लगी है और ये भी बताया जा रहा है कि मलबा हटाया जा रहा है। और आगे देखने वाली बात यह भी होगी कि मलबा हटने के बाद क्या कोई और भी मजदूरों के दबे होने की संभावनाएं होती है या नहीं। फिलहाल कार्रवाई की बात भी कही गई है। यहाँ पर खुद एसपी पहुंचे लालूमेन जी, वो भी उन्होंने यही कहा कि कार्रवाई की जाएगी, जिम्मेदार होगा। फिलहाल लापरवाही भी है कि ये इमारत निर्माण हो रहा है और अचानक से जो इस तरीके की जो घटनाएं हैं वो राजधानी रायपुर से निकलकर सामने आई है कि यहाँ पर। और हम आपको ये भी बता दें कि कलेक्टर गौरव सिंह से जब हमने बातचीत की तब उन्होंने ये बताया कि 7 से 10 मजदूर इस हादसे में दबे हुए हैं और सभी को रिफर किया गया है अस्पताल, इलाज उनका चल रहा है। लेकिन अभी कुछ देर पहले जो जानकारी निकलकर सामने आई है उसमें यही है कि 2 मजदूरों की जो मौत है वह हो चुकी है। एक मजदूर जो है वह बलरामपुर का रहने वाला बताया जा रहा है और एक मजदूर जिसका VY हॉस्पिटल में इलाज चल रहा है उसकी जो मौत है वो यहाँ पर हुई है। और मजदूरों के नाम भी मैं आपको बता दूं, एक मजदूर रामदास और एक मजदूर रहमत खान, यानी कि रामदास और रहमत खान नामक जो 2 मजदूर हैं
उनकी मौत हो चुकी है। जो निर्माणाधीन जो ये बिल्डिंग जो बनाई जा रही थी उसके काम में ये भी बिल्कुल मोनिका, आप नजरें बनाए रखेगा। हम लगातार ये तस्वीरें दिखा रहे हैं। राजधानी रायपुर के वीआईपी पॉश इलाके में एक मकान का निर्माण होता है और निर्माण में कुछ लापरवाहियां बरती जाती है, जिसकी वजह से 2 लोग अपनी जान गंवा देते हैं। कलेक्टर गौरव सिंह हमारे साथ हैं और बात करेंगे उनसे कि इतनी बड़ी लापरवाही, इतने यहाँ पर जो लोग हैं गिरे हैं और मजदूर जो है वह अस्पताल में भर्ती हैं। सर, यहाँ पर मजदूरों के दबे होने की खबर सामने आई, बहुमंजिला इमारत जो गिर गया। हाँ, जानकारी मिली है। जानकारी मिलते ही पूरी व्यवस्था को वो किया गया है। जो लोग फंसे हुए थे, जितने लोगों को निकाला गया, उनको हॉस्पिटल भेजा गया है और उनमें से एक के मृत होने की सूचना मिली है। अभी हम लोग लगातार लगे हुए हैं कि जो मलबा है एक बार उसको क्लियर कर लें। हालांकि जो लोग काम कर रहे थे, यहाँ जो लोग सुपरवाइजर थे, उनकी लिस्ट से मैच किया गया है, तो सारे लोग जा चुके हैं। फिर भी कोई संभावना न रहे, इसलिए मलबा एक बार पूरा निकल जाए, उसके बाद कुछ कहना ज्यादा सही। प्राथमिक निरीक्षण में क्या निकल कर? प्राथमिक अभी तो मुख्य वो है कि जो लोग बीमार हैं, जिनको चोट लगी है, जो हताहत हुए हैं, उन लोगों के साथ हम लोग खड़े होकर समझे। कितने मजदूरों के दबे होने की खबर थी सर? अभी ये सूचना 9 की थी। 9 लोगों को बुक किया गया है और बाकी देखते हैं। तो रायपुर कलेक्टर को सुना आपने कि जो 9 मजदूरों की दबे होने की पुष्टि जो है उन्होंने की है और राजधानी रायपुर की ही ये तस्वीरें हैं जहां पर बहुमंजिला इमारत गिर जाता है, मजदूर जो है वह दब जाते हैं, उन्हें अस्पताल में भर्ती कराया जाता है। निरीक्षण करने कलेक्टर गौरव सिंह समेत जो अधिकारीगण हैं वो यहां पर पहुंचे हुए हैं। कैमरामैन मलकीत के साथ मोनिका दुबे, iNews 24/7 रायपुर। वहीं इस संबंध में एडिशनल एसपी लखन पटेल ने बताया कि 2 मजदूरों की इलाज के दौरान मौत हुई है। मलबा हटाए जाने के बाद ही स्थिति जो है वो स्पष्ट हो पाएगी कि कुछ और मजदूर अंदर दबे हैं या नहीं। फिलहाल इसके पीछे का क्या कारण है, इसकी भी जांच की जा रही है। इधर घटना पर अविनाश समूह ने हादसे पर दुख जताया है और मृतकों के परिवार वालों को 10-10 लाख रुपए देने की घोषणा की है। तो निर्माणाधीन इमारत की सेंटरिंग गिरने से यह बड़ा हादसा हो गया और वीआईपी रोड का यह इलाका है जहां पर यह बिल्डिंग बन रही थी और एक बड़ा हादसा हो गया। अविनाश समूह जो है उसने घटना पर दुख जताया और जो ये बिल्डिंग बना रहे थे वही है अविनाश समूह और 10-10 लाख रुपए मुआवजा देने की बात की गई है। चलिए, हमारी सहयोगी मोनिका दुबे अभी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं और हम उनसे बात करते हैं कि क्या स्थिति है। मोनिका, आप ग्राउंड जीरो पर हैं, आप बताइए कि अभी तक रेस्क्यू ऑपरेशन कहां तक चल पाया है और क्या सभी मजदूरों को अस्पताल ले जाया गया है? क्या अभी भी कुछ मजदूरों की दबे होने की आशंका है? क्या कुछ है, पूरा विस्तार से समझाइए। जी बिल्कुल, देखिए राजधानी रायपुर की ये तस्वीरें आप देख पा रहे हैं जो अपने आप में एक बड़ा सवाल खड़े करती है तब जब यहाँ पर एक निर्माणाधीन बिल्डिंग के सामने जो है वहाँ स्लैब गिर जाता है और स्लैब गिरने से लगभग 8 से 9 जो मजदूर हैं उनके दबे होने की खबर सामने आती है और दबे होने के बाद आनन फानन में फिलहाल अस्पताल ले जाया जाता है। और इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको बता दूं कि अविनाश ग्रुप ने 10-10 लाख रुपए मुआवजे का जो ऐलान है वह किया हुआ है। और आप सबसे पहले ये खबर देख पा रहे हैं कि जो मजदूर हैं, जो घायल मजदूर है और जो 2 मजदूरों की मौत हुई, उन्हें 10-10 लाख रुपए दिए जाएंगे ऐसा कहा जा रहा है। लेकिन अभी जो है अविनाश ग्रुप का कोई भी जो आदमी यहाँ पर अभी पहुंचा नहीं है। विधायक पहुंचे हुए हैं मोतीलाल साहू जी। सर, आप पहुंचे हुए हैं यहाँ पर जायजा लेने। यहाँ पर प्रारंभिक जानकारी में ये बताया गया कि स्लैब हट गया, गिर गया, कितनी लापरवाही मान रहे हैं? आप भी देख रहे हैं यहाँ पे बड़ी पैमाने पे सेंटरिंग मटेरियल है, बड़ी बड़ी मोटी सरिया भी है, रॉड है और कंक्रीट मटेरियल भी ऊपर 7वीं मंजिल से गिरा हुआ है। 8 लोगों की इंजर्ड होने की, हताहत होने की जानकारी मिला है, जिसमें 2 लोगों की मौत की खबर मुझे मिला है और एक गंभीर रूप से घायल है और सब घायलों की इलाज चल रहा है। मैंने जिला प्रशासन से भी बात किया और हॉस्पिटल से भी बात किया, तो घायलों की इलाज चल रहा है। पर ये बड़ी घटना है और बड़े पैमाने पे मटेरियल यहाँ पे पड़ा हुआ है और 3 बजे की घटना है
अभी तक ये मलबा हटाने का काम चल रहा है, जेसीबी भी लगा हुआ है, एसडीआरएफ की टीम भी काम कर रहा है, नगरीय निकाय की प्रशासन के भी लोग हैं। सर, कुछ लोगों के यहाँ पर जैसे दबने की खबर तुरंत आई, यहाँ पर पुलिस अधिकारी पहुंचे, एसडीआरएफ की टीम पहुंची, लेकिन आपस में जब बातचीत करते हुए हमने सुना टीम की कमी बताई जा रही है। यहाँ पर जिस तरीके से जो समय लग रहा है मलबा हटने में, क्योंकि कुछ लोगों के दबे होने की संभावना खुद एसपी लालूमेन सिंह जी ने बताया है। ये देखिए, ये कैंपस का पिछला एरिया है और यहाँ पे जगह भी बहुत कंजस्टेड है। ये मेन बिल्डिंग का काम नहीं चल रहा था, ये डिजाइन का काम चल रहा था, डिजाइन बनाया जा रहा था और उसके चलते ये जगह बहुत कंजस्टेड है, आप भी देख रही होंगी। और सरिया और सेंटरिंग मटेरियल और सब मिक्स होकर के यहाँ डंप हो चुका है। अब बड़े पैमाने पे यहाँ पे लगातार कभी मशीन लग रहा है, कभी आदमी लग रहा है, तो ये काम नियमित रूप से चल रहा है। जिला प्रशासन इसके लिए लगातार जब घटना घटा है तब से है। मैंने कलेक्टर साहब से भी बात किया, उन्होंने भी कहा कि एसडीआरएफ की टीम लग गई है, पुलिस प्रशासन भी है, सब लोग हैं। तो तस्वीरें हम आपको दिखा दें। अभी आपने विधायक मोतीलाल साहू को सुना, रायपुर ग्रामीण विधायक हैं, और हम आपको तस्वीरें अब वो दिखा दें कि अभी जो जेसीबी है, यानी कि जेसीबी से अभी भी मलबा हटाने का जो काम है वो किया जा रहा है। मौके पर पुलिस प्रशासन मुस्तैद है और जो बचाव दल है वो भी है। जेसीबी से मलबे को हटाया जा रहा है और मलबे को हटाने के बाद ये पता चल पाएगा कि आखिर कितने मजदूर यहाँ पर और दबे हो सकते हैं, क्योंकि अभी तक जो आधिकारिक पुष्टि हुई है कि 9 मजदूरों की खबर यहाँ पर सामने आई कि उसमें से, जैसे कि रायपुर कलेक्टर गौरव सिंह ने बताया कि लगभग 9 मजदूर इसमें दबे हुए थे और 9 मजदूरों के दबे होने के बाद जो जितने मजदूर हैं उनमें से 2 मजदूरों की मौत हो गई है। एक मजदूर बलरामपुर का बताया जा रहा है, रहमत अली, और उसके बाद एक मजदूर रामदास के नाम से बताया जा रहा है। और ये सारे मजदूर जो हैं ये बाहर के अब बताए जा रहे हैं, क्योंकि जिस तरीके से यहाँ पर जो और भी आप देख पा रहे हैं कि बड़ी संख्या में जो यहाँ पे टीम है और रायपुर नगर निगम के कमिश्नर है, यहाँ पर खुद एसपी यहाँ पर मौजूद है। इसके बाद अगर बोला जाए, क्योंकि ये इस दीवार को तोड़ा जा रहा है, मैं आपको दिखा दूं, क्योंकि एरिया बहुत कंजेस्टेड है, मलबा हटाने का काम किया जा रहा है, लेकिन पूरी तरीके से। जी मोनिका, आप बने रहिए हमारे साथ। और इस वक्त हमारे सहयोगी मनोज नायक भी वीवाई हॉस्पिटल में मौजूद है, जहां इन मजदूरों को इलाज के लिए लाया गया है। मनोज, स्थिति बताइए कि फिलहाल क्या स्थिति है, कितनी कैजुअलिटीज हुई हैं और कितने मजदूर जो हैं उनका इलाज चल रहा है और उनकी स्थिति कैसी है? जी देखिए, यहाँ 7 मजदूरों को लाया गया था और जैसे ही मजदूरों को यहाँ लाया गया, इसकी सूचना मिलने के बाद रायपुर कलेक्टर, रायपुर एसपी के साथ साथ जो है रायपुर के एडीएम भी यहाँ पर पहुंचे थे। साथ ही साथ जो है नजारा दिखाना चाहूंगा, यहाँ पर जो है पुलिस की तैनाती की गई है। हमारी रायपुर कलेक्टर से बात हुई तो उन्होंने साफ कहा कि मुख्यमंत्री के संज्ञान में भी यह पूरा मामला है। मुख्यमंत्री ने निर्देश दिया कि जो घायल हैं उनके उचित उपचार के ध्यान दिया जाए। और उन्होंने यह भी बताया कि एक मजदूर की यहाँ पर मौत हुई है। इसके अलावा जो है मजदूर जो है तेलीबांधा थाना क्षेत्र के एक निजी अस्पताल में उसने भी दम तोड़ा। इसके अलावा जो है एक मजदूर की हालत अभी भी गंभीर बताई जा रही है। यहाँ पर जो आप देख सकते हैं कि जो एक मजदूर हैं उनके परिजन भी यहाँ पर हैं, उनसे ही बात कर लेते हैं। आप लोग भी आए हैं, कौन घायल हुआ आपको? आप लोग भी आए हैं, कौन घायल हुआ आपको? भाई है। क्या है? रहमत। क्या बता रहे हैं अभी, क्या स्थिति है? डेट बता नहीं पा रहे, डॉक्टर अभी बता नहीं पा रहे, बता रहे बोले, इसलिए अपन लोग अभी यहाँ रुके। कैसे हुई घटना, कुछ जानकारी मिली है? इसकी जानकारी मुझे नहीं है। कोई आया ठेकेदार, बिल्डर आप लोगों से मिलने यहाँ पर अस्पताल? नहीं, कोई भी नहीं आया। मुंह दिखा के छुपा के भाग गया, मुंह छुपा के भाग गया ठेकेदार। कुछ चाहते हैं आप लोग? चाहते ना जी। क्या चाह रहे हैं? इंसाफ चाहिए हमारे को। क्या लगते हैं आप? मेरे पिताजी है। क्या है स्थिति उनकी? स्थिति तो अभी डॉक्टर लोग कुछ बताए नहीं है। मुलाकात हुई आपके अंदर? मुलाकात हुए हैं और मैं इसी देख के फिर डॉक्टर भेज दी जाओ कर। कैसे हुई घटना, कुछ जानकारी मिली होगी? घटना बताते हुए, मैं तो वहाँ काम नहीं कर रहा था, भाई लोग बताए हैं कि वहाँ जो ढलाई चल रहा था 10वें मंजिल में, तो वहाँ पहले जैसे नीचे सेटरिंग हुआ था उसमें पहले ढलाई करवा के कर रहा था, अब बगैर ढलाई करके ऐसी करवा रहा था तो जो बल्ली लगा था वो सीधा दब गए। दबे तो पूरा ऊपर से नीचे पूरा भाड़ा गिर गया नीचे। कितने लोग यहाँ आए हैं घायल होकर? आए हैं 7 लोग हैं।
तो अभी सबकी स्थिति को लेकर क्या बता रहे हैं आपके जो परिजन उनकी स्थिति? प्रेजेंट का भी तो स्थिति मेरे को बताया नहीं है क्या है कैसा। तो आप सुन सकते हैं कि हालांकि अंदर जाने किसी को नहीं दिया जा रहा है। वहीं जो है रायपुर एसपी से हमारी बात हुई तो उन्होंने यह बताया कि यहाँ पर एक मजदूर की मौत हुई है। इसके अलावा जो यहाँ पर पीड़ित के परिजनों से भी हमारी बात हुई तो उन्होंने भी साफ कहा कि ना यहाँ पर ठेकेदार आए हैं ना बिल्डर आए हैं, और इसके अलावा जो है कहीं ना कहीं जो है पूरे मामले में लापरवाही तो हुई है। हालांकि परमिशन था उस बिल्डिंग को बनाने का, और काफी जो है जो रियल एस्टेट के सेक्टर में माना हुआ नाम है अविनाश बिल्डर का। तो कहीं ना कहीं घटना को लेकर जो है जो स्थिति बनी, उसके बाद जो है जिला प्रशासन के तमाम अधिकारी दौड़ते भागते पहले घटनास्थल पहुंचे, उसके बाद अस्पताल भी है और घायलों के समुचित उपचार के निर्देश भी जो है, क्योंकि ऊपर शासन स्तर पर मुख्यमंत्री से सीधे मिला है तो पूरे मामले को जिला प्रशासन भी काफी गंभीरता से ले रहा है। फिलहाल घायलों का उपचार किया जा रहा है। जैसे कि रायपुर कलेक्टर ने बताया कि जो अभी घायल है उनकी ओर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। हालांकि जो 2 कैजुअलिटी की बात सामने आ रही है, इसके अलावा जो एक अन्य जो युवक है वह भी अभी काफी गंभीर रूप से घायल बताया जा रहा है, उसका भी उपचार किया जा रहा है। बिल्कुल मनोज, आप हमारे साथ बने रहिएगा। मोनिका, ये बताइए कि अभी सारे के सारे मजदूरों को जो अस्पताल लाया गया है, जैसे कि हमने अभी मनोज से भी बात की, तो क्या अभी भी कुछ मजदूरों के फंसे होने की आशंका है या सारे मजदूरों को निकाल लिया गया है? जी बिल्कुल, देखिए बिल्कुल स्पष्ट है कि अभी जिस तरीके से जो काम चल रहा है और जिस तरीके से तमाम जो अधिकारी गण हैं वो मौके पर मौजूद हैं और इस अब दीवार को तोड़ा जा रहा है, क्योंकि मलबा पूरी तरीके से हटाया नहीं जा पा रहे थे लोग, क्योंकि जो एरिया है काफी ज्यादा वो कंजेस्टेड है, बहुत ही छोटा एरिया है, क्योंकि बिल्डिंग का स्ट्रक्चर जिस हिसाब से अविनाश बिल्डर ने, अविनाश ग्रुप ने बनाया है वो काफी नहीं है कि यहाँ से सिर्फ एक गाड़ी गुजरने तक का रास्ता है। और इतना बड़ा जब स्लैब यहाँ पर जो गिरा हुआ है, जो स्ट्रक्चर यहाँ पर गिरा हुआ है, मलबा इतना ज्यादा हो चुका है कि अब इसे जेसीबी के माध्यम से जो इसका आउटलाइन जो है, यानी कि कह लीजिए कि जो बाउंड्री वॉल है उसे तोड़ा जा रहा है ताकि मलबा को आसानी से निकाला जा सके। लगातार जो कहा जा रहा है कि जी मोनिका, अभी भी कुछ मजदूरों के दबे होने की जो संभावना है मोनिका, हो सकता है। मोनिका, आप नजर बनाए रखिए, हम वापस आपसे अपडेट लेते रहेंगे। तो मनोज, जानकारी के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आप नजर बनाए रखें खबर पर।